भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, थ्योरम नंबर 23 और 24 हम इस एपिसोड में करेंगे, जो कि आपके पास चैप्टर 6 की थ्योरम है, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बीएससी 6th सेमेस्टर। ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इनटू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, और डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए एक्स बी द गिवन नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन ले ली जो कि नॉन सिंगुलर है। इफ पॉसिबल लेट द इमेज y1 y2 yr ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स x1 x2 xr, यानी कि x1 x2 xr की जो इमेजेज हैं वो है y1 y2 yr। यहाँ पर x1 x2 xr जो वेक्टर्स हैं वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और जो ये y1 y2 yr है ये हमने डिपेंडेंट मान लिए। देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 ar नॉट ऑल जीरो, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट माने हम इसको, तो नॉट ऑल जीरो होंगे। और a1 y1 प्लस a2 y2 सो ऑन करते करते ar yr इक्वल टू जीरो। अब y1 की वैल्यू ax1, y2 की वैल्यू ax2 और yr की वैल्यू axr इक्वल टू जीरो। इन सभी में से a कॉमन बाहर आ रहा है कि भाई a बाहर आ गया a1x1, फिर a बाहर आ गया a2x2, फिर a बाहर आ गया arxr। फिर सिंस a इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उसको प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स कर देंगे। ये a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a और a इनवर्स इंटू a करके आप a से a इनवर्स काटते चलो, और हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि भाई a1x1 प्लस a2x2 एंड सो ऑन करके arxr। अब ये हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि जो ये वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो स्केलर है वो ऑल जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम मान करके चले हैं कि नॉट ऑल जीरो, तो विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लेकर के चले x1 x2 xr, तो y1 y2 yr ये सब भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही इन्होंने नेक्स्ट लाइन पर लिखा भी है कि भाई x1 x2 xr आर लीनियरली डिपेंडेंट विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द हाइपोथेसिस दैट x1 x2 xr आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम करेंगे 24th थ्योरम, क्योंकि अब इसमें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दिया हमने, डिपेंडेंट होता तो उसके लिए हम डिपेंडेंट करते हैं। अब ये नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारे पास, थ्योरम नंबर 24। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज नॉन सिंगुलर इफ टी कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ यू ऑन टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ वी। तो सेम ऊपर वाली ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, उसमें मैट्रिक्स के रूप में लिया था, इसमें हम अलग तरीके से लेंगे। तो ये आपके पास नॉन सिंगुलर टी कैरीज, यानी कि हम प्रूफ करेंगे इसमें कि नॉन सिंगुलर है, तो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जो प्री इमेज के एलिमेंट होंगे वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर वो कंडीशन अप्लाई है तो ये नॉन सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले तो लेट टी बी नॉन सिंगुलर, एस एक सेट ले लिया u1 u2 un बी ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ u। लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें शो करना है कि टी u1 टी u2 टी un भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है v का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो a1 टी u1 प्लस a2 टी u2 शो ऑन करते करते an टी un इक्वल टू जीरो। ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग a1 अंदर a2 अंदर an भी अंदर, फिर t सारा बाहर आ जाएगा, t के अंदर आ जाएगा a1 u1 प्लस a2 u2 एंड सो ऑन करके an un इक्वल टू जीरो। अब ये है हमारे पास कि भाई कंडीशन क्या आ जाएगी, जो a1 u1 a2 u2 an un है वो जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है। तो यहाँ पर ये आपके पास इंडिपेंडेंट की कंडीशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। और इंडिपेंडेंट होने की वजह से ऑल स्केलर्स आर जीरो, a1 a2 n ऑल आर जीरो। तो इसका मतलब जो a1 a2 an सब जीरो आ गए, तो टी u1 टी u2 टी un जो सेट है आपके पास वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब कन्वर्जली u कोई एलिमेंट है जो कर्नल ऑफ t से बिलोंग करेगा, सच डेट टी ऑफ u इक्वल टू जीरो। तो सिंगलटन सेट के अंदर हमारे पास टी यू इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसको मैं 1 इंटू टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये एक नॉन जीरो स्केलर आ गया। तो जो सिंगलटन सेट है वो नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन वी है।
तो u इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट इन u, तो जो u है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आपके पास u इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हमने डिपेंडेंट ले लिया तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे क्या है u इक्वल टू 0। तो इस वजह से कर्नल ऑफ टी किसके इक्वल आ गई, 0 के, क्योंकि हम एक वैल्यू लेके चले थे कर्नल से रिलेटेड और वो डालने पे आपके पास क्या आ गया u 0। तो इसका मतलब कर्नल ऑफ टी 0 ही है, और कर्नल ऑफ टी जब 0 है तो टी क्या कहलाएगा आपका, नॉन सिंगुलर, क्योंकि जब कर्नल के अंदर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट 0 ही आए, कोई और ना आए, तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर।